I gave you my heart. तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमने यहाँ पर छोड़ा था ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन पर। तो अब हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना कोई देरी किए, और आज हम इस सेशन को बहुत ही लंबा चलाएंगे। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन के वाटर जो अवेलेबल होता है वेल्स में, लेक्स में, कैनल्स में, वो लिफ्टेड किया जाता है ऊपर बाय डिफरेंट मेथड। अलग अलग मेथड से वो ऊपर लिया जाता है फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स, ताकि वो फील्ड्स में ले जाया जा सके। केटल और ह्यूमन जो है वो लेबर जो है वो यूज़ में आती है इन मेथड्स में। केटल और ह्यूमन जो है वो इस मेथड में यूज़ में आते हैं। सो दीज मेथड्स आर चीपर, इसीलिए ये चीपर है, बट लेस एफिशिएंट, लेकिन ये बहुत ही कम एफिशिएंट है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, जो वेरियस ट्रेडिशनल वेज है वो है मॉट, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में, और चेन पंप भी दिखाई देते हैं यहाँ पर। ये रहा चेन पंप, और धैकली भी यह रहा, एंड लास्ट एंड फाइनल रहत एक लीवर सिस्टम है, जो फिगर 1 देखिए यहाँ पर फिगर 1.4 और ए से लेकर डी तक ये सारे ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन के। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग, पंप जो है वो यूज किए जाते हैं लिफ्टिंग करने के लिए वाटर के। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और जो सोलर एनर्जी है वो यूज में ली जाती है ये पंप्स को चलाने में। जैसे सोलर पंप जो होते हैं उनको चलाने की, सोलर जो पैनल्स होते हैं वो यूज में आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड इरिगेशन के पहले ट्रेडिशनल थे, अब मॉडर्न आ गए हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर। सभी में भले वो ट्रेडिशनल मेथड हो, हमको वो भी हेल्प करते हैं वाटर को यूज़ में लेने के लिए। अब मॉडर्न मेथड में वो हेल्प करते हैं वाटर को यूज़ में लेने के लिए इकोनॉमिकली, है ना। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। जो मेन मेथड्स है वो ये है, देख ही लीजिए। स्प्रिंकलर सिस्टम, जो स्प्रिंकलर सिस्टम है जो आप यहाँ पर साइड में देख रहे हैं, ये पंप यहाँ से पानी दे रहा है, ये इधर से जा रहा है, और यहाँ से ये पंप में से निकल रहे हैं पानी। आप अभी मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, यहाँ पे है डिटेल में। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये जो है जहाँ पर अनइवन लैंड हो और जो सफिशिएंट वाटर जो है वो अवेलेबल ना हो, वहाँ पर ये यूज में लिया जाता है। परपेंडिकुलर जो पाइप्स है वो यूज में लिए जाते हैं। हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, जो रोटेट करते हैं नोजल्स टॉप पर उनके। आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल, जो जॉइंट होती है पाइपलाइन से रेगुलर इंटरवल्स में, है ना, अलग अलग इंटरवल्स पे। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो, जब वाटर जो है वो अलाउ होता है फ्लो के लिए। थ्रू द मेन पाइप अंडर द प्रेशर, थ्रू मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप, किसकी मदद से? हेल्प ऑफ ए पंप। इट स्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, और वो कहाँ से निकलता है? वो रोटेटिंग नोजल्स से निकल जाता है पानी। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड, ये जो है ये स्प्रिंकल्ड हो जाता है, बाहर निकल जाता है ऑन द क्रॉप एज, सॉरी ये थोड़ा हटा देते हैं, एज इफ इट इज रेनिंग, जैसे कि बारिश हो रही हो वैसे ये कर देता है, पानी को स्प्रिंकलर करता है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशंस, सेवरल अदर क्रॉप्स। 1.5a, फिगर 1.5a में मैंने आपको बता ही दिया है। और ये किस किस क्रॉप्स के लिए यूजफुल है? वो है लॉन्स, जो कॉफ़ी के जो पौधे होते हैं उनके लगाने के लिए। लॉन्स मतलब
आप मान सकते हैं लॉन्ग होता है, लॉन्स का मतलब। और जो कॉफ़ी प्लांटेशन है, कॉफ़ी प्लांटेशन में भी यह बहुत यूज़फुल है। अब आ जाते हैं ड्रिप सिस्टम में। ड्रिप सिस्टम भी एक अच्छा वे है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स, जो वाटर है वो गिरता है ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है इसमें डायरेक्टली नियर द रूट्स, डायरेक्टली रूट्स पे गिरता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। सो इट इज कॉल्ड ड्रॉप सिस्टम, इसीलिए इसको ड्रॉप सिस्टम नहीं, ड्रिप सिस्टम इसको कहा जाता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट, ये एक बेस्ट टेक्निक है वाटरिंग करने के लिए फ्रूट को, प्लांट्स को, गार्डन्स को, ट्रीज को। फिगर 1.5b जो है इसमें आप देख रहे होंगे कि वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। अब इसमें क्या होता है कि वाटर जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। इट इज बून इन रीजन्स वेयर अवेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। यहाँ ये कहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ पर पानी की जो पानी जो है उस क्षेत्र में, उस रीजन में बहुत ही कम होता है। तो अब देखते हैं ये ड्रिप सिस्टम देख लेते हैं। ड्रिप सिस्टम में मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ये पंप होता है पानी यहाँ से, और फिर यहाँ पे जाकर ये पाइप्स में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं। छोटे छोटे छेदों से क्या होता है कि पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहता है, और ऐसे ही इनमें भी ऐसे ही जाता है। ओके, ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, तो इससे वाटर भी बहुत ही कम खर्च होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अब ये अपना नया आ गया है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स मतलब खरपतवार मतलब अनवांटेड प्लांट्स। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्लांट्स, तो आइए पढ़ते हैं। भुजो और पहेली जो है वो पास ही के वीट फील्ड में गए और देखा तो कुछ जो दूसरे प्लांट्स है फील्ड में वो ग्रो हो रहे थे वीट प्लांट्स के साथ। हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं कि भुजो और पहेली जो है वो गए एक पास के खेत में जो वीट का उग रहा था, और इसी वीट के फील्ड में दूसरे अनवांटेड प्लांट्स भी उगे हुए थे। और यहाँ पर भुजो ये बोल रहा है कि वो जो अनवांटेड प्लांट्स है वो क्या किसी पर्पज से उगाए गए हैं, किसी वजह से उगाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आंसर है, इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट जो है वो मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। तो क्या होता है कि कुछ अनडिजायरेबल प्लांट जो है वो उग जाते हैं क्रॉप के साथ। दीज अनडिजायरेबल प्लांट जो है आर कॉल्ड वीड्स, इन्हें वीड्स कहा जाता है। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग, रिमूवल वीड्स की उन्हें वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrient, space and light। तो देखिए कि जो अनवांटेड जो प्लांट्स है उन्हें हटाना जरूरी होता है। वीडिंग का मतलब किसी भी वीड्स को, किसी भी अनडिजायरेबल प्लांट को हटाना, उसे कहते हैं वीडिंग। वो नेसेसरी होती है कि वीड्स जो है वो क्रॉप प्लांट्स के साथ अगर नहीं हटाएंगे तो कॉम्पीट करने लग जाएगा, लड़ाई करने लग जाएगा एक तरह से। उनके बीच में रेस चल जाएगी कि कौन सबसे ज़्यादा वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट लेता है। तो उसमें ना ही तो वीड्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ना ही ऐसे देखिए यहाँ पर ये रूट्स हैं और ये अलग क्रॉप्स की रूट्स है ये। तो अब इन दोनों के जब बड़े होंगे तो ये इन दोनों के जब एक साथ रूट्स मिल जाएंगे तो इन दोनों में लड़ाई होगी कि स्पेस किसके ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा सनलाइट ले रहा है, सॉइल में कितनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो है ये दोनों आधी आधी ले पाएंगे। अगर वीड्स हटा दें तो आपकी जो क्रॉप है वो फुलफिल होंगे, वो अच्छी से ग्रो करेंगे।
इसीलिए ये वीडीसाइड्स वीड्स जो है उनको हटा देते हैं। थस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, इसीलिए वो ग्रोथ जो है क्रॉप की वो कम कर देते हैं। सम वीड्स जो है वो इंटरफेयर करते इवन इन हार्वेस्टिंग में ये इंटरफेयर करते हैं एंड की में भी पॉइजनस इन हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेरेंस करते हैं एंड में भी पॉइजनस, और पॉइजनस भी हो सकते हैं एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए, कि गलती से एनिमल्स ने खा लिया तो वो पॉइजनस हो सकती है वीड्स और वो मर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे, तो जब वो हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, वीट जैसे काट रहे हैं, तो वीडीसाइड्स उनके साथ आ जाते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। फार्मर्स एडप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स, बहुत सारे वेज लेते हैं यूज में वीड्स को हटाने में। कंट्रोल देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। तो क्या होता है कि सोइंग करने से पहले टिलिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जितने भी वीडीसाइड्स है उनको रूट से ही हटा दे और ये सब जो है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाए। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स, कि उससे पहले कि वो वीड्स जो है वो फ्लावर आ जाए उनमें और सीड्स वो बना दे, उससे पहले उनको हटा देना चाहिए। द मैन्युअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो क्या करना चाहिए, मैन्युअल रिमूव करना चाहिए, इंक्लूड फिजिकल रिमूव कर देना चाहिए वीड्स की, वो अपरूटिंग करनी चाहिए और कटिंग करनी चाहिए ग्राउंड से। मतलब जैसे ये है, अब ऊपर से ये वीडीसाइड है, तो क्या करना चाहिए कि ये जो रूट्स है ना उनके ऊपर से यहाँ से काट दें। आप समझे बात को, कि यहाँ से अपरूटिंग रूट के ऊपर से काट दें, ये टाइम टू टाइम कर देनी चाहिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी के या सीकल के, खुरपी या सीकल के इस्तेमाल से कर सकते हैं। सीकल से तो हार्वेस्टिंग करते हैं। ए सीड ड्रिल 1.2 बी, सीड ड्रिल्स जो ऊपर थी, इज आल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, वो अपरूट वीड्स जो है हटाने के काम में भी आती है। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड। वीड्स को अपरूटिंग और टाइम टू टाइम काटने के बजाय जो केमिकल्स है वो उनसे भी हटा सकते हैं, लाइक 2,4-D, ये नाम है वीडीसाइड्स का 2,4-D। These are sprayed in the fields to kill the weeds, ये स्प्रेड की जाती है फील्ड्स में वीड्स को हटाने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करती है। द वीडीसाइड्स आर diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with sprayer figure 1.6। जैसे कि जो वीडीसाइड्स है वो पानी के साथ मिली हुई होती है और उन्हें स्प्रे किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये फार्मर कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो सोच रहा है कि डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर, जो इसको कोई अफेक्ट होगा क्या ये जो स्प्रे कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि एज ऑलरेडी मेंशन, कि पहले से मेंशनड है कि वीडीसाइड जो है वो स्प्रे की जाती है वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। पहले बताया जा चुका है कि उसके फ्लावर आए, वो मैच्योर हुए, उससे पहले ही उनके ऊपर स्प्रे कर देना चाहिए। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, कि वो अफेक्ट कर सकता है हेल्थ ऑफ फार्मर की। सो दे शुड यूज द केमिकल्स वेरी केयरफुली, तो उनको यूज में लेने चाहिए केमिकल्स केयरफुली। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ
ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। स्प्रे करते वक्त उन्हें अपने मुंह पे कपड़ा बांधना चाहिए, जरूरी है, और उनके नोज और माउथ को ढकना भी जरूरी है। 1.8 हार्वेस्टिंग में आ गए हैं, 15 मिनट हो गए हैं हमारे को। तो देखते हैं हमारा कितना बाकी है। कि अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो 2 पेजेस बाकी है ये हम पिछले वीडियो में कर देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कर देते हैं हार्वेस्टिंग को। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो या कोई भी हम गलती कर रहे हो तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।